अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों के मेरे पास ये मैसेज है कि नितिन, वो स्टूडियो वाली कहानी आपने जो बतानी थी, शेयर करनी थी, अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूँ, वो कब आएगी? तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने आपको एक बार पहले भी थोड़ा इशारे में ये चीज़ बताई थी कि जब तक वो चीज़ पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं होती, तब तक उसका मतलब ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस करना बनता नहीं है। क्योंकि जब बाई चांस आप पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है और उसे ये बात पता चल जाए कि आप उसका उतारा करना शुरू कर चुके हो, तो वो अपनी सिर से पैर तक की पूरी जोर लगा देता है। अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके साथ शेयर करूंगा और चीज़ें आपको दिखाऊंगा। समझ रहे हो? कुछ चीज़ें ऐसी रिकॉर्ड हुई हैं मेरे कैमरे में, सीसीटीवी लग रहा है ना हमारे, तो उसमें भी आया था। बाकी मैं तकरीबन 1 सवा घंटे के लिए माइक को ऑन छोड़ कर गया था रिकॉर्ड करने के लिए कुछ। आप पहली बार आए हो तो आपको ये लग रहा होगा कि मजाक कर रहा है क्या। देखिए, दो एक पुरानी वीडियो देखिए। मैं ये नहीं जानता कि कौन सी वीडियो में वो आवाज़ आई है, नहीं आई है। रही बात एडिटिंग की, तो ना जी, मैंने किसी तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं लगाया था। मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि एडिटिंग जब प्रोसेस होती है उस वक्त वो आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। अदरवाइज़ हमारे एडिटर्स इतने अच्छे हैं कि वो उस चीज़ को एडिट कर देते। पहले कहानी के बारे में बात करते हैं आज। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन है, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। ये जो कहानी है गौरव और तरुण वाली कहानी चल रही है, जिसमें ये दोनों एक गेस्ट हाउस पहुँचेंगे। उसके बाद इनके साथ चीज़ें वियर्ड होनी शुरू होंगी। लेकिन ये जो सफ़र इनका चल रहा है, ये भी कोई साधारण नहीं था। बाइक चलाते में, मजाक में, जो कि टोटका चौक चौराहों पर आप देखते हो, उस पर ज़बरदस्ती निकाली थी बाइक, लेकिन वो डिस्कस नहीं कर पाए। अब जब चीज़ें हो रही हैं इनके साथ, तो वो गलती भी याद आ रही है। ऐसे ही होता, जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हो ना, तो बाद में अपनी गलतियाँ याद आती हैं, ऑफ कोर्स। तो इन दोनों को अब यहाँ से बस बाइक घुमा कर निकल जाना था ना। अभी भी ये उस गेस्ट हाउस तक क्यों पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में इन्हें अभी कुछ नहीं पता। खैर, अभी इंट्रो फिर आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय बोले। गौरव और तरुण एक ऐसी जगह पर थे जहाँ के बारे में इन्होंने किसी से कोई रास्ता नहीं पूछा था। बस ये चलते चले जा रहे थे और रास्ता इन्हें अपने आप यहाँ तक ले आया। एक फाटक ऐसा जिसको पार करना अब इन दोनों को भारी पड़ रहा है। जिस जगह से आए थे, यहीं पर यू टर्न करके वापस लौटने में वो जगह, वो चौराहा, वो फाटक, ऐसा लग रहा है कि हमसे बार बार दूर हो जाता है। लेकिन अब जहाँ पर इन्होंने बैठकर मिठाई खाई थी, परेशान हो गए, थक गए थे। बार बार इनके साथ क्या हो रहा है नहीं समझ आ रहा था। वो आसपास जो हंसी सुनाई दी थी, किसकी है नहीं पता। वो पेड़ पर साथ साथ पत्ते के लहराता हुआ वो कपड़ा क्या है, कौन है। पहले तो उसे समझ रहे थे कि किसी बंदर गिलहरी ने पकड़ रखा और वो हमारे साथ साथ भाग रहा है, बट ऐसा कुछ था नहीं। ये दोनों जब तक कुछ सोचते, तभी एक आवाज़ आई, भैया हमारी मदद करोगे? अब गौरव और तरुण उस वक्त दोनों लड्डू खा रहे थे जो घर से मिले थे। ये आसपास देखने लगे तो एक औरत खड़ी है और ऐसा लग रहा था कि ये कोई दुर्घटना हुई है। उनकी हालत ऐसी थी। आप ठीक हो? उसके इधर सब खून लग रहा था, यहाँ शोल्डर पे खून वगैरह लग रहा था, उसके बाल में आधी गीली मिट्टी सी लग रही थी। दोनों भागकर उसके पास पहुँचे। क्या हुआ? आप ठीक हो? हाँ, एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ उनकी हेल्प कर दीजिए, मेरे पति है मेरे साथ। हाँ बताइए ना, किधर? वो सामने उधर। अब ये दोनों, जैसा महिला ने बताया, भाई देखिए, हमारा फ़र्ज़ है ना, कि अगर ऐसे किसी को मदद चाहिए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ये दोनों जैसे बार बार पलट कर देखें, किधर? वो सामने की तरफ। वो फिर पलट कर देख रहे हैं। हाँ, बस आगे थोड़ा सा और रास्ता है। आगे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थीं, मतलब इनके सिर से ऊपर थी वो झाड़ियाँ। ये दोनों बीच झाड़ियों के आ गए और आसपास देखते हैं। दीदी, दीदी, मैडम। अब यहाँ कोई नहीं। ये गौरव ने महसूस करा। गौरव ने तरुण से धीरे से कहा कि भाई, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और
हमें चारों तरफ से शायद इन्होंने कवर कर लिया है। हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। ये वॉलेट मतलब पर्स, चेन, अंगूठी मांगेंगे, चुपचाप दे देंगे। यहाँ से किसी तरह बस निकल जाए। दोनों को डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी। बार बार लगता है कि इस तरफ से कोई आने वाला है, कभी लगता है उस तरफ से कोई आने वाला है। तभी एक झूले की सी आवाज़ आनी शुरू हुई, जो पेड़ पर आपने गांव में कभी देखा होगा, घर में भी लोग झूले लगाते ही हैं। तो वो होती है ना, जो भारी वाली रस्सी होती है, जब वो पेड़ पर तने पर मतलब हिलती है ना, तो एक अजीब सी आवाज़ करती है। आप हंसी मजाक कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन कभी बहुत शांति में उस आवाज़ को सुनना। इन्हें क्लियर वो आवाज़ आ रही थी। झाड़ियाँ इतनी बड़ी हैं कि उसके पार देखना मुश्किल है। गौरव ने तरुण से कहा कि एक काम कर, तू मेरे कंधे पर खड़े होकर देख कि हमारी बाइक और वो फाटक किधर है, हमें किस तरफ जाना है। ये सच में एक भूल भुलैया से में आ गए थे। अपने कंधे पर उठाया अपने दोस्त को और उसने देखकर बताया कि भाई इस तरफ है। अब ये दोनों मतलब उतरने के बाद ये उसके कंधे से और ये दोनों बाइक की तरफ जाने लगे। बाइक के पास आकर खड़े हुए थे। बैग से पानी की बोतल निकाली। गौरव और तरुण ने अपना मुंह धोया कि भैया ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तभी आवाज़ आई, भैया। अब गौरव ने देखा, जी हमारी मदद करोगे? दुर्घटना हो गई, मेरे पति वहां तड़प रहे हैं। भैया। अब तरुण देख रहा है कि किधर से आवाज आ रही है। दूसरी झाड़ी के पास अब वो औरत खड़ी थी। भैया मेरी मदद करोगे? मेरे पति के चोट लगी है, वो तड़प रहे हैं। गौरव को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तरुण तो थोड़ी मजबूती दिखा रहा था कि इस जगह से हम निकल जाएंगे, लेकिन गौरव घबराने लग गया, कांपने लग गया। तरुण उसके पास आया और गौरव से कहता है कि गौरव कुछ मत देख, कुछ मत सुन, बस तू बाइक पे पीछे बैठ, बाइक में चलाऊंगा। गौरव को पीछे बैठाया और तरुण ने बाइक भगानी शुरू कर दी। और ये इस स्पीड पर भगा रहा था कि आज से पहले ना इतनी तेज़ कभी ये चली थी मोटरसाइकिल और ना आगे कभी चल पाएगी। इसने जी जान लगा दी भाई साहब। और ये मानो कि जिस जगह ये जाकर पहुंचा, इनकी सांस में सांस आ गई। बहुत सारी पब्लिक। एकदम से एक महिला ने क्या बोला, अरे भैया देख कर चलाओ, क्या बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध कर मोटरसाइकिल चला रहे हो क्या? बिल्कुल होश नहीं है। आजकल के लड़के देखो कैसे मोटरसाइकिल भगाते हैं। अरे शहरी बाबू ढंग से चला। अब इसने गौरव तरुण ने आसपास देखा, मार्केट है। ये उस जंगल झाड़ियों से उस सुनसान रोड से कैसे बाहर आए नहीं पता। जिस जगह आकर रुके हैं वहाँ एक कोई से गेस्ट हाउस का नाम लिखा हुआ था। गौरव और तरुण एक दूसरे को देखकर हंसने लगे कि यार हमें उम्मीद भी नहीं थी कि उस जगह से हम एकदम से निकल आएंगे और हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। अपने आप को ऐसे चेक कर रहे थे कि कोई स्क्रैच नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। और जितनी भी चीज़ें हमने सुनी थी हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो हॉरर सुना था। गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खोला। यहाँ की वाइब ठीक नहीं है। ये जो भी गेस्ट हाउस है ना, यहाँ इन दोनों को नहीं होना चाहिए था। पूरा गेस्ट हाउस खाली, नीचे वाले फ्लोर पर कोई नहीं है भाई साहब। सारे कमरे के दरवाजे खुले पड़े हैं, किसी में भी आप जाओ रहो। अरे ये कैसा गेस्ट हाउस है भाई। ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए, हर कमरे को जाकर देख लिया। 3rd फ्लोर पे चले गए, छत पे कोई नहीं है। एक दूसरे से कहते हैं कि यार ये जिसका भी गेस्ट हाउस है इतना या तो दिलेर है या मूर्ख है। अरे रुपया 2 रुपया गेस्ट हाउस में लग ही जाता है, कोई भी आओ रहो। तो उसने कहा एक काम करते हैं, फिर बाइक को गेस्ट हाउस में अंदर खड़ी कर देते हैं और थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं। चल। अब ये दोनों जब नीचे आए तो गेस्ट हाउस में एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी उधर जा रहा है। 3 कमरे बंद हैं, एक आदमी रजिस्टर लेके सामने बैठा है। तरुण ने गौरव से कहा कि यार ये सब कब आए? गौरव ने कहा कि 1 मिनट चलकर बात करते हैं। भाई साहब एक बात करनी थी आपसे। उसने इन्हें देखा कि बात तो हमें भी करनी थी, हम आपको आवाज़ दे रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं रहे। आप कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी दूसरे माले पे चले गए। हम दूसरे माले को ऐसे झांक कर देख रहे हैं, आप तीसरे माले पे चले गए। कर क्या रहे हो भाई साहब? किसी को ढूंढ रहे हो क्या? 1 मिनट, हम दोनों जब यहाँ पर आए थे आप में से यहाँ कोई नहीं था। हाँ भैया हम तो भूत प्रेत है ना जो तुम्हें दिखे नहीं। 1 मिनट, एक आदमी को बुलाया। ये दोनों भैयाओं को हमने आवाज़ दी थी ना, ए बैग वाले भैया रुक जाओ। ए भैया नहीं सुनी इन्होंने और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ अभी आकर बैठे हैं।
गौरव ने कहा कि आप यकीन करोगे मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में आप हमें यहाँ बैठे हुए दिखे नहीं थे। उसने कहा अपनी आंखों का चेकअप कराओ। तरुण ने कहा अच्छा एक मिनट, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, हमें 2-3 रात को यहाँ रुकना है। कह रहा कि ठीक है जी, आपको बताइए क्या क्या सहूलियत चाहिए, उस हिसाब से मैं कमरा बता देता हूँ। सहूलियत कुछ नहीं भाई, हम तो रात में आएंगे, सोएंगे और चले जाएंगे, हमें तो आसपास घूमना है। हाँ एक काम करना, आप जब कल जाओ ना, आगे एक बड़ी झील है, काली झील की तरफ मत जाना, एक बड़ी झील है, बड़ी झील पर बहुत परिवार लोग आते हैं, लेकिन काली झील कहा जाता है कि वो अपनी तरफ खींचती है और उसमें तैरने वाले भी डूब जाया करते हैं। भाई क्या बोल रहा है? जिसे तैरना आता है वो कोई सी भी झील हो उसमें तैर लेगा। अगर गलत फहमी है ना अपने आप पर और तैरना आता है तो झील के पास जाकर खड़े हो जाना। वो जो झील का पानी है ना, वो आपको ऐसा वशीकरण कर देता है कि ऐसा लगता है हमें पानी अपनी तरफ बुला रहा है और पानी में खिंचते चले जाते हैं। गौरव तरुण हंसकर कहते हैं कि कहानियाँ अच्छी बना लेते हो। कहानी है, चलो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है ना तो कल मैं आपको जगह बता दूंगा, काली झील पर चले जाना। गौरव तरुण ने कमरा एक देखा, अपना सामान वगैरह रखा, मुँह हाथ धो धाकर ज़मीन पर ही गद्दे डले हुए थे। उससे बोलते हैं कि भैया कोई खाने की व्यवस्था हो जाएगी, भूख लग रही है बहुत तेज। हाँ हाँ बताइए आपको क्या खाना है, शाकाहारी खाओगे मांसाहारी खाओगे? उन्होंने कहा भैया शाकाहारी खिलवा दो और एक गिलास दूध चाहिए हमें, क्योंकि थक गए हैं और ना जाने क्या क्या देख कर आए हैं। हाँ हाँ मिल जाएगा, एक काम करिए मैं आपके लिए थाली लगवाता हूँ, आप खाना तो यहाँ कमरे पे खा लो, और आगे चौक पर एक बड़ी कढ़ाई लगती है, रात में 3 बजे 4 बजे कभी भी जाओ, दूध पी के आओ वहाँ। अच्छा मलाई वाला दूध है? हाँ जी, आप देखो कितनी अच्छी जगह रुके हो। तरुण ने कहा कि ठीक है आप खाना लगवा दो। अब 2 प्लेट इन दोनों का खाना आया, भरपेट अच्छे से खाना खाया। 15-20 मिनट बाद चल यार दूध पी कर आते हैं, फिर उसके बाद सोएंगे। इन्होंने भाई साहब चले गए जिस दिशा में बताया था। थोड़ी सी गलती हो गई, उस आदमी ने बताया कि पहले मोड़ से सीधे हाथ पे मुड़ जाना, फिर आखिरी दुकान दूध वाले की है, वहाँ जाकर आप दूध पी सकते हो। ये चले गए किसी और दिशा में। अब चलते हुए देखिए नई जगह आए हैं, कुछ अता पता नहीं, रास्ता भूल गए। इन्हें 1 घंटा लग गया तकरीबन अपने इस गेस्ट हाउस पे वापस आने में। वो आदमी सो रहा था, जब इन्होंने दरवाज़ा खोला तो एकदम उसकी आंख खुल गई। अरे भैया क्या है, आपकी वजह से मैं रुका बैठा था कि अभी आओगे तो मैं फिर उसके बाद ताला लगा दूंगा, आपकी वजह से पता है कितनी देर हो गई। अरे हम गलत चले गए थे और उधर दूध वाले की कोई दुकान भी नहीं थी। आप जब गलत चले गए, आप एक काम करो कमरे पे जाओ, सो, कल मैं आपको कमरे पे पहुँचवा दूंगा, मलाई वाला दूध यहीं आ जाएगा। अब ये दोनों गए, लेट गए। गौरव तरुण के जो गेस्ट हाउस में ये कमरा है, ये डायरेक्ट सामने वाला है, मतलब इनके कमरे से ही इनकी बाइक और आने का दरवाज़ा दिखता था जिसमें गेस्ट हाउस में एंट्री होती है। फिर बहुत बड़ा एक बरांडा था, बरांडे से ही एक सीढ़ियाँ 2nd फ्लोर पे जा रही थी और इनका रूम दिख रहा था। एक बहुत बड़ा कॉमन वॉशरूम था इधर, जहाँ सब लोग अपना उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 10-15-20 मिनट बाद ही एक आवाज़ आई तरुण को। गौरव को ये चीज़ नहीं सुनाई दी थी। भैया मेरी मदद करोगे, मेरे पति के बहुत चोट लगी है, बहुत खून बह रहा है भैया। ये एकदम उठकर बैठ गया। यार वो जो भी है ना, डायन हमारा पीछा कर रही है। यार अब सो जा भाई, सुबह से पता नहीं क्या क्या चल रहा है हमारे साथ और रात जैसे तैसे कटेगी वाली, सो जा। अब यहाँ पाजेब की आवाज़ आनी शुरू हुई। इसने उठकर देखा तो मतलब कुछ भी क्लियर सा नहीं हो रहा। अपने कमरे की लाइट वगैरह ऑन कर दी। इसके दोस्त ने पूछा कि कर क्या रहा है भाई, प्लीज़ ये लाइट वगैरह बंद कर, सोने दे। यार तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा इस कमरे में? मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा और मुझे कुछ नहीं सोचना, हम कैसे यहाँ तक आए हैं, क्या हुआ हमारे साथ, फाटक के आसपास वो औरत, सब भूल जा, बस अब सो जा मेरे भाई। अब ये दोनों सो रहे थे, काफ़ी गहरी नींद थी। तरुण तड़पने लग गया, इसका दम घुट रहा था। गौरव को उसका पैर लगा, मतलब गौरव इधर सो रहा था, तरुण इधर, तो छटपटाहट इतनी हो रही थी उसे, ना आवाज़ दे पा रहा था, ना उसे हाथ लगाकर बोल पा रहा था कि दोस्त मेरी मदद कर। लेकिन उसका पैर जैसे ही टच हुआ ना, गौरव एकदम उठकर बैठ गया। क्या हुआ? जैसे ही देखा उसने तरुण को तड़पते हुए, वो पानी लेकर आया, इसे बिठाया, इसके मुंह पर थोड़ा पानी छिड़का, इसे पानी पिलाया, पूछा क्या हुआ। तो उसने कहा कि मेरे पैर के अंगूठे से वो औरत अंदर शरीर में गई है।
क्या बोल रहा है? कह रहा मेरे पैर के अंगूठे से वो औरत जो सामने खड़ी थी वो शरीर में मेरे अंदर गई है। भाई मुझे मार दे। क्या बेकार की बात कर रहा है यार तू? नहीं नहीं, मेरा दोस्त है ना, मार दे। एक मिनट शांति से बैठा रहे। अब मुझे ठीक ठीक बता क्या हो रहा था। अभी देख आसपास मुझे पता नहीं कि कोई अस्पताल किधर होगा। तू कहे तो मैं ये जो गेस्ट हाउस चलाता है लड़के से बात करूं? नहीं नहीं नहीं, तू बस एक छोटा सा काम करते मेरा। हाँ बोल ना, क्या ला कर दूं? मुझे मार दे। यार बेकार की बात मत कर तरुण, चुपचाप बैठा रहे। बताना है बता, नहीं बताना हो ये बेकार की बात मत कर। उसने कहा मेरे पैर के अंगूठे से वो औरत शरीर में आई है। वो क्या है भाई? मुझे पक्का यकीन है वो मुझे मार देगी। उसने कहा तेरे पैर के अंगूठे से। क्या बोल रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। ऐसे ही मतलब गुस्सा गुस्सी होती रही इन दोनों की, वाद विवाद होता रहा। इसने तरुण के मतलब पैर के अंगूठे में देखा। ये बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते हैं शायद। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। इसके पैर के अंगूठे के नीचे कंचे जितना एक गड्ढा, आप समझ रहे हो? उसने देखा ये क्या हुआ तेरे? भाई मुझे नहीं पता। उसने जब हाथ लगा कर देखा कि इसमें तेरे को दर्द महसूस हो रहा है क्या? नहीं। ये लगी कब है तेरे? भाई मैं बताया ना, वो इसी माध्यम से आई है। यार एक काम कर, तू यहाँ शांति से बैठ, मैं गेस्ट हाउस वाले को बुला कर लाता हूँ। इसने पूरे गेस्ट हाउस में उस आदमी को ढूंढ लिया, उसके कमरे में देख लिया, बाहर भी आवाज़ दे दी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन आवाज़ आ रही थी कुछ, जैसे कोई कुछ पढ़ रहा है। इसने जब ऊपर की तरफ देखा तो छत पर ऐसा लग रहा है कि आग जल रही है। जब आग की लपटें उठेंगी थोड़ी बहुत तो आसपास रोशनी हल्की फुल्की सी होती है ना। ये दबे पाँव गया कि देखूं एक बार ऊपर क्या हो रहा है। आग की लपटें भी कभी कभी दिख रही थी बीच बीच में, और ये बड़ा मतलब बहुत साइलेंटली ऊपर थर्ड फ्लोर पे जा रहा था, मतलब रूफ पे जा रहा था, छत पे। जब छत पे गया तो वो आदमी बैठा हुआ है और इसकी तरफ ही देख रहा था। कोई आग वगैरह नहीं जल रही। क्या हुआ, आप सोए नहीं? वो मेरे दोस्त को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। सब ठीक हो जाएगा, आप जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, आप इस टाइम यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा भैया नींद नहीं आ रही तो बैठ गया हूँ, क्या दिक्कत है, आप जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, आप एक मिनट, मैं कुछ चीज़ पूछूं आपसे। उन्होंने कहा भैया अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। बात कैसे कर रहे हो यार, मैं तो अपनी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ शेयर करने आया था। हाँ जो भी दिक्कत है ना, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। आप शहर के हो, समझोगे नहीं ये सारी चीज़ें। उन्होंने कहा शहर और गांव वाली बात नहीं है, अगर कुछ भूत प्रेत वाली है तो बता। जैसे ही उसने ये बोला, ये आदमी मतलब ये कहता है कि उसे खड़े होते हुए मैंने देखा ही नहीं। मुझे पलक झपकाने में जितनी देर लगी होगी उतनी देर में वो आदमी खड़ा हुआ था, और पहले मेरे दूर था, अब बिल्कुल नज़दीक खड़ा है। ऐसे मतलब फटाक से इसके सामने आकर खड़ा हुआ। मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, अपने कमरे पे जाओ और दरवाज़ा बंद कर लेना। ये रुका नहीं, यहाँ से सीधा अपने कमरे पर आया। दरवाज़ा बंद करके पलट कर देखता है तो इसका अब दोस्त नहीं बैठा हुआ। यहाँ कमरे में एक चीज़ नहीं है, पूरा कमरा खाली है, कहीं छुपने की जगह नहीं है। कमरे के अंदर गद्दा रखा हुआ है बस, जिस पर वो बैठा हुआ था इसका दोस्त। अब इसे समझ नहीं आ रहा, जिससे मदद मांगनी है वो कह रहा है यहाँ से चले जाओ, जिसके लिए मदद चाहिए थी वो यहाँ पर है नहीं। करूँ क्या मैं? ये बड़ा परेशान अपने कमरे में आसपास अपने दोस्त को देख ही रहा था। दरवाज़ा बंद था और एकदम से इसका दरवाज़ा खोल के इसका दोस्त आया, इससे गले लगकर रोने लग गया। कहाँ चला गया था तू? और मैं तेरे को इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट पहले तू अपना पैर दिखा। पैर ठीक है? पैर? मेरे पैर को क्या हुआ है? एक मिनट पहले अपना पैर दिखा। उसने जब अपना पैर दिखाया तो अंगूठे में कोई भी गड्ढा वगैरह नहीं था। क्या हुआ क्या? मेरे पैर को क्यों देख रहा है? अरे यार तेरे पैर में अभी मैंने गड्ढा देखा था, जैसे तू बोल रहा था कि मेरे पैर से अभी कोई औरत है, वो जो हमसे मदद मांग रही थी वही है, और वो मतलब तेरे शरीर के अंदर चली गई है। एक मिनट देख, वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ और मुझे नहीं समझ आ रहा। एक छोटा सा बच्चा अपना रास्ता भटक गया था, उसे कमरे तक छोड़ के यहाँ यार यहाँ से निकलते हैं। एक मिनट, कौन रास्ता भूल गया? अरे एक छोटा सा बच्चा आकर यहाँ सामने खड़ा हो गया था जब तू गया था ना कि मैं कुछ पानी वगैरह लेने जा रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं बोल कर गया था ऐसा। क्या बोल रहा है तू? और कौन छोटा बच्चा? तभी उसने दरवाजे की तरफ देखा, बोला कि देखिए फिर से आ गया।
बेटा कहाँ हैं तुम्हारे मम्मी पापा? जो तुमने रूम बताया था मैं छोड़ कर आया था ना तुम्हें। चलो मैं वापस चल रहा हूँ। ये जैसे ही उठकर जाने लगा, 1 मिनट, कौन है ये बच्चा? अरे यार कमरा भूल गया है, और यहाँ मतलब गेस्ट हाउस में इतनी रोशनी नहीं है। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या पता यार इसके बोलने की शक्ति ना हो। ईश्वर अब किसी के साथ कैसा भी। क्या बेटा मैं आ रहा हूँ चलो, इसने बोला और वो बच्चा पलट कर चल दिया। ये गया उसके पीछे पीछे। अब इसका दोस्त दरवाजे से खड़े होकर झांक रहा था ये कहाँ लेकर जा रहा है। ये बच्चा एक दरवाजे पर जाकर रुक गया। बेटा देखो पहले भी मैं यहीं लेकर आया था ना तुम्हें, जाओ अंदर जाओ। जैसे ही वो अंदर गया है ना, गौरव एकदम डर गया। तरुण इधर आ। तरुण ने कहा 1 मिनट, शोर क्यों कर रहा है, सब लोग सो रहे हैं, इधर आ। तरुण उसके पास आया। गौरव ने कहा कि अपने बैग वगैरह उठा, जूते वगैरह पहनो, निकलो यहाँ से। मतलब अरे यार वो बच्चा ऐसा लग रहा है कि किसी ने अंदर खींचा है। अरे नहीं, वो आराम से चल कर गया था, मैंने भी देखा है। भाई तू मेरी बात का यकीन कर, तू जूते चप्पल पहन फटाफट से और निकलेंगे यहाँ से। ठीक है जब तेरे को यहाँ नहीं रहना तो, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अरे कहीं भी जाएंगे, रात में बस कहीं भी निकल जाएंगे, तू जूते चप्पल पहन। इन्होंने जूते वगैरह पहने, जैसे ही जा रहे थे तभी ऊपर से आवाज़ आई, भैया जा रहे हो क्या? अब इन दोनों ने रुक कर ऊपर की तरफ देखा, कोई दिखा नहीं। जैसे ही 2 कदम चले, भैया रुक जाते, अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम करिए। ऐसे ही नीचे से दोनों ने चिल्लाकर बोल दिया, ना तो हम यहाँ पर रुक रहे और ना यहाँ पर आराम हो पा रहा। भैया तू अपने गेस्ट हाउस में आराम से रह, हम वापस नहीं आ सकते। ये यहाँ से दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ देखते हैं। अब ये ना बड़ा अजीब सा है, ध्यान से सुनिएगा। जब ये रात को आए थे तो एक प्रॉपर बाजार दिख रहा था। अब बाजार नहीं है, सामने मैदान है और बाजार वगैरह सीधे हाथ की तरफ है, मतलब दुकानें थोड़ी आगे हैं। ये एक मैदान के सामने गेस्ट हाउस है। दोनों कंफ्यूज होकर एक दूसरे से कुछ बोलते, उससे पहले गेस्ट हाउस जो चलाता है लड़का वो आ गया इनके सामने। भैया कहाँ जा रहे हो? आज रुक जाते। आप दोनों अब रात के अंधेरे में कहाँ जाओगे? भैया ऐसा है तुम्हारे इस गेस्ट हाउस में हमें डर लग रहा है। कह रहा मैंने पहले ही कहा था कि कमरे पे आप आराम करना, कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बताओगे, तुम छत पर क्या कर रहे थे? उसने कहा मैं छत पर जाऊँगा, मैं मूर्ख हूँ क्या? जैसे तैसे वो बला को हमने रोका है और मैं छत पर चला जाऊँगा? भैया मुझे लगता है डर, और मेरे से ये सारी बातें मत करो। वो तो ओनर जो है ना मेरा रिश्तेदार है और उसकी वजह से यहाँ रुकता हूँ, वरना मैं यहाँ रुकूँ नहीं रात को। गौरव तरुण ने कहा कि हमारी मदद करेगा, मैं तेरे को 150 और एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन हमारे साथ कमरे पर बैठ, जरा बता यहाँ क्या हुआ था। गौरव तरुण उसे अपने कमरे पे ले आए, लाइट ऑन करी, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया कि वो जैसे ही बच्चा आएगा ना मैं दिखाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसने कहा कि देखिए ऐसा है, कोई भी बात आपकी झूठी नहीं है। आपको जो महिला उस फाटक के बाद दिखी है उसकी वजह से ही वो फाटक लगाया गया था। वहाँ दुर्घटना होती है और अब भी होती है। कहा जाता है कि वो औरत है, उसके साथ एक उसका पति है, और उन दोनों का उस रोड पर सड़क दुर्घटना में हादसा हुआ और वो दोनों गुजर गए। तब से उनकी जो आत्मा है वहाँ भटकती है। ठीक है, हमने मान लिया रोड एक्सीडेंट में ये सब कुछ जो होता है, हमने मान लिया कि प्रेत शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, लेकिन इस कॉटेज में क्या है? क्या है गेस्ट हाउस में? उसने गेस्ट हाउस में बहुत समय पहले आखिरी वाले कमरे से पहला वाला कमरा जो है उसमें आग लग गई थी। पहले वो रसोई हुआ करता था, जो खाना बना रहे थे उसमें एक बच्चा था, एक औरत और एक आदमी। वहीं पर रात में सोया करते थे। रसोई ही उनका एक घर था। पूरे गेस्ट हाउस में जिसको खाना खाना होता है वो बनाते थे, और आसपास के लोग भी दोपहर का खाना यहाँ से ले जाते थे। ना जाने कैसे सिलेंडर फट गया। और 1 मिनट, कितना बड़ा बच्चा है? उसने बताया कि करीब 7-8 साल का बच्चा है, बच्चा था मतलब। उन्होंने कहा मैं उसे उसी कमरे पर 2 बार छोड़ कर आया हूँ। कह रहा भैया आप उसके चक्कर में मत आओ, अगर गलती से उसने चक्कर बना लिया ना आपके ऊपर तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपको छोड़ेगा नहीं और आप यहाँ से कहीं जा नहीं पाओगे। मतलब बुरा मत मानना, आप शहरी हो तो आपको ये गांव की अजीब सी बात लगेगी। ये प्रेत चक्र जो होता है, अगर आप इसके घेरे में आ गए तो कभी कभी मंदिर तक नहीं पहुंच पाओगे जहां उतारे होते हैं। उसने कहा कि देख भाई अभी हम दोनों ठीक दिख रहे हैं, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तभी उसके दोस्त ने बोला क्यों प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? मैंने तेरे पैर के अंगूठे में एक बहुत बड़ा गड्ढा देखा है। तभी ये गेस्ट हाउस वाला बोला, लड़का क्या आपने कोई अपने आसपास औरत खड़ी हुई देखी थी?
उसने कहा मैंने देखी है, और ये औरत कुछ वैसी लग रही थी देखने में जैसी हमने वहाँ फाटक पे देखी थी। उसने कहा वो नहीं हो सकती, ये वही औरत है जो कि रसोई घर में चलकर ख़त्म हुई थी। आपको वो दोनों दिख चुके हैं। अब अगर उसका पति भी दिखा, कोई आदमी ऐसा दिखा जिसकी वजह से आपको डर लगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, आप चक्र में आ जाओगे। पहले मैं कह रहा था कि रात में आप कहाँ जाओगे, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि निकल जाओ और इस जगह को पलट कर मत देखना। इन दोनों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम यहाँ आ गए। इसने कहा कि आप एक काम करोगे, अपने दोस्त का हाथ पकड़ना और आंख बंद करके जाना। पैदल पैदल आप इन्हें चौराहे तक जाकर खड़ा कर दो, फिर उसके बाद बाइक यहाँ से ले जाना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। भाई मैं आंख बंद करके क्यों निकलूँगा इस गेस्ट हाउस से? गेस्ट हाउस वाले ने कहा क्योंकि आप अगर तीसरे चक्र में आ गए तो भैया उतारा नहीं हो पाएगा, हमने हाथ से होते देखे हैं। ये प्रेत चक्र अगर 3 लोगों का बन गया तो आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अपने घर वालों पे ऐसी चीज़ें होता देख चुका हूँ जिन्हें हम बचा नहीं पाए हैं। जितना पता है उतना बता दिया, अब इस बात को यकीन करना है नहीं करना, झूठ मानना सब आपके ऊपर है। लेकिन इसकी बात को यकीन करा। अब सोच कर देखिएगा कि इनके मन में कितना डर था दोनों के। ये आंख बंद करके रुमाल वगैरह आंख पे लगाया और बिल्कुल अपने दोस्त का हाथ पकड़ के इस गेस्ट हाउस से बाहर आया। पैदल पैदल इसे थोड़ा सा मार्केट एरिया तक ये छोड़ कर आया और बोला कि यहाँ से कहीं जाइए मत, मैं बस बाइक लेकर आ रहा हूँ। वो वहाँ चुपचाप खड़ा था। इसका दोस्त बाइक लेने गया। बाइक लेकर आने में हार्डली 1 मिनट और 2 मिनट लगना चाहिए था, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए था। तभी इसका किसी ने हाथ पकड़ा तो इसे महसूस हुआ कि मेरे दोस्त ने ही हाथ पकड़ा है, और इसे लेकर वो चलने लगा। ये थोड़ा सा आगे चला और कहता है कि अरे आंख पे से अब तो पट्टी हटा दूं, अब तो पट्टी हटा दूं। ये बोलता हुआ, मतलब इसने हाथ ऐसे कर रखा था और ऐसे हाथ रखा हुआ था पट्टी पे कि अरे बोलना, पट्टी हटा दूं क्या? अब गेस्ट हाउस वाले ने क्या बोला था, बोल तो सही। तभी बाइक आकर रुकी। वहाँ कहाँ जा रहा है? अब इसने जब पट्टी हटाई तो इसके दोस्त पे इसकी नज़र थी, और अपने दोस्त पर कितना यकीन करा ये देखिए। इसके दोस्त ने कहा पलटना नहीं, और अगर ये ऐसे पलट कर देखता तो देखिए, मैं इन चीज़ों को ये नहीं कहता कि मजाक है, झूठ है, लेकिन जिसके साथ जो हुआ वैसा मैं ज़रूर बताता हूँ। इसने पलट कर देखा नहीं, ये सामने ही अपने दोस्त को देखता हुआ आकर बाइक पे बैठता है, मुंह नीचे करता है, आंख बंद करता है और हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर देता है। इसके दोस्त ने बाइक भगानी शुरू करी। गेस्ट हाउस वाले को जो पेमेंट करना था वो कर करा के निकल गए। बीच में जिस जगह से ये आए हैं वो फाटक पड़ा ही नहीं। ये एक ऐसे गांव में आकर खड़े हो गए जिसमें लोगों ने कई अजीब बातें बताई। इन्होंने जब ये अपना डर बताया ना, कहते हैं ऐसा कोई गेस्ट हाउस वहाँ पर पब्लिक के लिए तो खुला हुआ नहीं है। बहुत समय पहले एक गेस्ट हाउस था जिसमें एक धमाका हुआ था सिलेंडर फटने का। उसके बाद से लोग बताते हैं वहाँ भूत प्रेत आत्माएं हैं। तो जिसका वो था गेस्ट हाउस, वो मालिक भी उसमें ख़त्म हो गया। वहाँ जो खाना बनाती थी औरत, उसका पति और बच्चा वो भी, और कोई बाद में उसे टेक ओवर किया नहीं। तब से वो सुनसान वीरान पड़ा है। दरवाजे पे एकदम सब टूटे पड़े हैं। लाइट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आसपास का बाज़ार भी थोड़ा सा उस गेस्ट हाउस से बचकर ही लगाया जाता है। अब ये दोनों ये बात बता कर थक गए कि हम वहाँ पर रुके हैं, हमने इतनी देर वहाँ समय बिताया है, हमने गेस्ट हाउस का जो मालिक है उसके लड़के से बात करी है, उसने हमें कई सारी बातें बताई हैं, वरना हमें कैसे पता कि वहाँ पर ये हुआ था, सिलेंडर फटा था। ये सब मजाक थोड़ा है। अरे किसी इंसान ने बताया ना बैठकर। अब लोगों ने ये बताया कि वो हो सकता है कि जिसने भी आपको बताया एक आपको हल्का सा मौका दिया था यहाँ से निकल जाने का, भाग जाने का, और वो आप बच गए। अदरवाइज जिससे आप बात कर रहे थे इंसान तो वो भी नहीं था। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।